खानापूर्ति हो रही है। मैं समझता हूँ बड़ा दुखद है कि इस देश की सरकार इस तरीके से, हिंदुस्तान की सरकार केवल दिखावा ज़्यादा कर रही है, काम कम कर रही है और इस देश के लिए उनकी पीड़ा को समझा। लेकिन शायद मोदी जी के लिए बिहार का चुनावी सभा आवश्यक थी, अपना चेहरा चमकाना आवश्यक था। अपनी कमी छुपाने के लिए, नोटबंदी की कमी छुपाने के लिए, जीएसटी कमी छुपाने के लिए मुल्ला जी को आगे कर दी गई है कि मुल्ला जी आप जाओ, हमें आपके पीछे ही छिपना है। मैं समझता हूँ एक के लिए देश जरूरी है, एक के लिए चुनावी हार जीत जरूरी है। देखिए, गंभीर तो ये सरकार है नहीं, गंभीर होती तो ऐसे मसले होते ही नहीं। अगर सरकार गंभीर होती राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के तो पुलवामा होता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ पीएम मोदी आतंक का सर्वनाश करने की शपथ लेते हैं, लेकिन ये शपथ बिहार की सरजमीं जो चुनावी राज्य है वहां से लेते हैं। पीएम मोदी आतंकियों को ललकारते भी है, धमकी भी देते हैं कि आकाश से पाताल में कहीं भी हो खोज लाएंगे और मार डालेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष है, वो कश्मीर जाते हैं, जो लोग घायल हैं उन लोगों से मिलते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलते हैं। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लग गया है कि आखिरकार पीएम मोदी कश्मीर ना जाकर बिहार क्यों जाते हैं और राहुल गांधी कश्मीर जाकर उन लोगों से मिलते हैं। ऐसे में मैं कांग्रेस मुख्यालय पर हूँ, यहाँ तमाम लोग हैं, हाथों में कैंडल है और ये मार्च उन्हीं के लिए निकाला जा रहा है, उन्हीं को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई आतंकी हमले में। मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ आपका कहना है। सर, आज आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं नम आंखों के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस आतंकी हमले को लेकर? देखिए, ये आतंकी हमला मैं समझता हूँ पूरी तरीके से कायराना हमला है। जिस तरीके से इस देश के लोगों पर टूटा गया है, जिस तरीके से कहर टूटा है, मासूमों की हत्याएं की गई हैं, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नाकाबिल है। उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वो जिसके भी द्वारा हुआ है, सीमा पार के आतंकवादी यहाँ आए, उन्होंने हमारे मासूम निहत्ते देशवासियों को मारा, जिनका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उसका बदला सारा देश चाहता है। सारा देश चाहता है कि उसका बदला होना चाहिए और इस दहशतगर्दी का अंत होना चाहिए। लेकिन क्या बदला हो पाएगा या सिर्फ बातें होंगी, खाना पूर्ति होगी? खानापूर्ति हो रही है। मैं समझता हूँ बड़ा दुखद है कि इस देश की सरकार इस तरीके से, हिंदुस्तान की सरकार केवल दिखावा ज़्यादा कर रही है, काम कम कर रही है और दिखावा और काम में फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी सड़कों पर है और कल सर्वदलीय बैठक में राहुल जी ने बड़ी ताकत से सरकार के सामने सवाल रखा कि आपने किया क्या है, और इस सरकार को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, सुरक्षा में चूक हुई है और उसी का कारण है कि इतने लोगों, निहत्ते लोग मारे गए। लेकिन इस बैठक से पीएम मोदी गायब दिखाई देते हैं। बिल्कुल नदारत थे, उनके लिए शायद बिहार की रैली ज़्यादा जरूरी थी, बिहार का चुनावी प्रचार ज़्यादा जरूरी था। लेकिन राहुल गांधी जी अपना दौरा बीच में अमेरिका का छोड़कर आए, इस देशवासियों के दर्द में खड़े, दुख में खड़े राहुल गांधी जी सीधा जम्मू कश्मीर अनंतनाग पहुंचे, घायलों से मुलाकात की और उन्होंने इस देश के लिए उनकी पीड़ा को समझा। लेकिन शायद मोदी जी के लिए बिहार का चुनावी सभा आवश्यक थी, अपना चेहरा चमकाना आवश्यक था। मैं वही समझना चाहती हूँ, राहुल जी कश्मीर जाते हैं, पीएम मोदी बिहार जाते हैं, आखिरकार प्राथमिकताएं क्या हैं दोनों ही नेताओं की? प्राथमिकता सीधी है। मैं समझता हूँ एक के लिए देश जरूरी है, एक के लिए चुनावी हार जीत जरूरी है। आज ये इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके लिए मुझे दुखद है कि इस देश का जो मीडिया है, उस मीडिया की जो मैं समझता हूँ सवाल पूछने की क्षमता खत्म हो गई। 2014 से पहले जब ऐसे हमले होते थे तो मीडिया के लोग सरकार से सवाल पूछते थे, आज सरकार की बजाय विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार की बजाय विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कंडेम मीडिया का सबसे घिनौना चेहरा आज देश ने देखा है। केवल बांटने की, हिंदू मुसलमान की राजनीति इस देश का मीडिया करने लगा। ये देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जब चौथा स्तंभ ऐसी बातें करने लगेगा तो मैं समझता हूँ ये देश पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंचने लगेगा। लेकिन पीएम मोदी तो इस बार संकल्प ले रहे हैं ना कि इस बार सर्वनाश होगा आतंकियों का। देखिए, पहले भी पुलवामा के समय भी पीएम मोदी ने संकल्प लिया था कि आतंकियों का सर्वनाश होगा। पुलवामा का क्या हुआ? पुलवामा में हमारे 46 जवान शहीद हुए, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पठानकोट इसी सरकार में हुआ, पठानकोट पर क्या हुआ? मैं समझता हूँ उरी इसी सरकार में हुआ, तब क्या हुआ? तो मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से सरकारें गिराने में व्यस्त है, चुनाव जीतने में व्यस्त है। उसके अलावा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई इनसे लेना देना नहीं है।
निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैं कलमा सीख रहा हूं क्योंकि धर्म पूछकर मारा गया। ऐसे ही बाबा भी बयान दे रहे हैं। एक देश में एक माहौल बन चुका है कि वहां आतंकी हमला हुआ, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान वाली राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, निशिकांत दुबे वो एक इस प्रकार के चुने हुए प्रतिनिधि है जो इस देश को बांटते हैं। उनका बयान इस सरकार के सत्ता से प्रेरित होकर के वो जो बयान था, वो इस देश के निशिकांत दुबे की जो छवि है पूरी तरीके से देश की नज़रों में धूमिल हुई है। और बाकी जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो केवल आपदा में अवसर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये देश उनको देख रहा भी है, समझ भी रहा है कि जो लोग आपदा में अवसर खोजना चाह रहे हैं वो अपने इन कुत्सित प्रयासों में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। राहुल जी ने आज कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जो फैसला लेगी हम सरकार के साथ खड़े। लेकिन पीएम मोदी सीएम नीतीश कुमार के साथ हंसते हुए दिखाई दिए, जिससे तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि आखिर गंभीरता कहाँ है? देखिए, गंभीर तो ये सरकार है ही नहीं। गंभीर होती तो ऐसे मसले होते ही नहीं। अगर सरकार गंभीर होती राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के तो पुलवामा होता नहीं। सरकार गंभीर होती राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के तो बालासोर होता नहीं। सरकार गंभीर होती राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के तो उरी होता नहीं। सरकार गंभीर होती राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के तो आज ये पहलगाम का हमला होता नहीं। क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए इस प्रकार के हमले लगातार हो रहे हैं। और इतनी हिमाकत उन लोगों की हो रही है कि हमारे घर में घुस के निहत्थे और मासूम भारतवासियों को मारा गया है। ये लोग धर्म का धंधा उसमें भी खोजने में कामयाब खोज रहे हैं, लेकिन ये उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, उसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सर, क्या मांग करते हैं आप? ये सवाल उसी के साथ ये कि बीजेपी तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमेशा बढ़ चढ़कर बोलती है, तो कहती है कि हम राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र सुरक्षा सबसे पहला हमारा मकसद है। भाजपा का फर्जी राष्ट्रवाद, ये फर्जी राष्ट्रवाद एक्सपोज हो रहा है और ये केवल फर्जी राष्ट्रवादी है। इनको देश से लेना देना नहीं है, राष्ट्र से लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार से हम भी मांग करते हैं, विपक्ष ने कहा, राहुल जी ने भी कहा है कि देश सरकार उचित कदम उठाए, विपक्ष भी साथ है, देश भी साथ है, लेकिन ठाके ना लगाएं, इस तरीके की बातें ना करें, धर्म का धंधा ना करें, आपदा में अवसर ना खोजें, काम करें इस देश के लिए, उनकी आवाज़ को उठाएं। शुक्रिया। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता था कि आप देखिए कि वहाँ से सऊदी अरब से दौरा रद्द करके प्रधानमंत्री जी आए और वो कश्मीर नहीं गए, वो गए बिहार रैली करने के लिए। तो आप ये गंभीरता आप देख लीजिए क्या कितनी हमारा प्रधानमंत्री कितना गंभीर है इस मामले के अंदर। तो आप देखिए पुलवामा की आज तक रिपोर्ट नहीं आई, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। सर, आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ जो इस वक्त बड़ी खूबसूरत तस्वीर लग रही है। हालांकि जब आतंकियों ने हमला किया तो न केवल भारतीयों पर हमला किया, बल्कि भारत की एकता पर भी हमला करने की कोशिश की, भारत की एकता को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि इस आतंकी हमले में लगातार हिंदू मुसलमान खोजा जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि धर्म देखकर लोगों की हत्या की गई। ये बाबा जी हैं, ये मौलाना जी, और ये तस्वीर गवाही दे रहे हैं इस बात की कि भारत हमेशा हर हालात में एक साथ है। क्या कहना चाहेंगे आप इस आतंकी हमले को लेकर और इस हमले में हिंदू मुसलमान जो खोजा जा रहा है उसको लेकर? ये बहुत बेशर्मी भरा काम है, क्योंकि जब वहाँ पे हमला हुआ तो वहाँ पे कोई था नहीं। जो वहाँ पे लोकल लोग थे, मतलब लोकल मुसलमान थे, जिन्होंने अपने जान पे खेला, लोगों को बचाया। लेकिन ये सरकार अपनी कमी छुपाने के लिए, नोटबंदी की कमी छुपाने के लिए, जीएसटी की कमी छुपाने के लिए मुल्ला जी को आगे कर दी गई है कि मुल्ला जी आप जाओ, हमें आपके पीछे ही छिपना है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर मान लो धर्म पूछा गया है तो धर्म की राजनीति करने वाली इस देश में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? वो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और अगर आज आतंकवादी हमारे देश में घुस आए हैं तो इसमें इस मौलाना की गलती नहीं है, इस पंडित की गलती नहीं है, देश के गृह मंत्री की गलती है, देश के प्रधानमंत्री की गलती है। लेकिन आज भी आप आदिल को छुपा रहे हो, आप वहाँ की मासूमियत छुपा रहे हो, आप अपने पार्षद का बयान छुपा रहे हो कि उसने कहा कि एक मुसलमान ने मेरी जान बचाई। और आप फिर इस देश में आप क्या कदम उठाओगे, क्या काम करोगे, उस पर बात नहीं कर रहे हो। फिर आपने मौलाना साहब को आगे कर दिया हमारे हिंदुओं के साथ वो छल करने के लिए। जबकि जब कोई मामला होता है तो इस देश के गृह मंत्री रेड कारपेट पे चलते हैं और प्रधानमंत्री बिहार में रैली करते हुए धमकी देते हैं, जबकि उनको श्रीनगर जाना चाहिए था। मैं कहता हूँ अगर समीर भाई प्रधानमंत्री होते या मैं होता, मैं तो स्वयं जाता। लेकिन हर बार हमारे साथ धोखा होता है। मैं आपसे पूछना हूँ सिस्टर, क्यों नहीं मेरे आंसू गिरे जब पुलवामा के बाद हम चीखते रह गए जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ? क्यों इस देश के गृह मंत्री ने हमसे झूठ बोला कि
तीव्रता हटने के बाद आतंकवादी कमर टूट गई। क्यों नोटबंदी का जलवा दिखाया गया? क्यों अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया गया? इस देश को तो आपने गिरवी रख दिया है। और हमारी, अच्छा ये बताइए, हम हमारी जान खतरे में है, हमें वहाँ से जाना है, आप एयरलाइन से टिकट बढ़ा देंगे, आपदा में उधर ढूंढेंगे, हमारी जान की कोई परवाह नहीं है, आपके पास प्लेन नहीं है, लेकिन आपके लिए, अपनी पार्टी के लिए प्लेन होगा। तो हम तो हर जगह से पीड़ित हैं, लेकिन हर बार हम मौलाना साहब को फंसने नहीं देंगे। हम आदिल को शहीद कराने की मांग करते हैं और गृह मंत्री से यह भी अनुरोध करते हैं कि आप इस बात का जवाब दो, चूक कैसे हो गई। आपके पास रुकेगा, आप क्या कहना चाहते हैं इस हमले को देखकर? भारतीय जनता पार्टी 2014 से देश के प्रधानमंत्री इस बात का वादा करते हैं कि हमने क्या कहते हैं आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, हम आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे। कि अभी राहुल गांधी अचानक से यहाँ पहुँच गए और कश्मीर गए, उन लोगों से मिले जो इस पूरे हमले में घायल हुए, पीड़ित परिवारों से मिले, उनका दुख को समझा। और हम यहाँ बात कर रहे थे कि आखिरकार जो नेता विपक्ष है वो कश्मीर पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों कश्मीर अभी तक नहीं पहुँच पा रहे? इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? बहुत बात है, आप जैसी बहनों की जब इज्जत लूट रही थी, खुलेआम घुमाया जा रहा था, ये शेर गया हमारे सामने से, जो कश्मीर ही पहुँच गया और यहाँ भी आ गया। लेकिन क्या मोदी जी के पास काम नहीं है? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है? क्या उनसे कोई मतलब नहीं है? लेकिन हर काम का भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जो लाडले हैं, देश की सुरक्षा एजेंसी के जो हेड हैं, अजीत डोभाल जी का ना तो कोई पोस्ट आती है, ना कोई बयान आता है, जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनका कोई भी पोस्ट नहीं आता। और देश का गृह मंत्री जब क्या कहते हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाता है तो कश्मीर में लाल कारपेट पे चलता है, और देश का प्रधानमंत्री इतनी निर्लजता से बिहार के अंदर मंच पर हंसता है। तो ये बड़ी विपदा की बात है। और देश के में जो आज हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जो इसका और मजाक बनाए रखी है, हिंदुत्ववादी संगठन जो कश्मीरियत का मजाक बना रहे हैं, जो आदिल का मजाक बना रहे हैं, नज़ाकत का बना रहे हैं, जो इंसानियत का मजाक बना रहे हैं, इनको आगे आने वक्त में भुगतना होगा। और देश में हर एक आतंकवादी हमले का भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना होगा। बिल्कुल, देखिए इंसानियत शर्मसार हुई, बेकसूर लोग मारे गए, लेकिन सवाल आम जनता भी कर रही है, विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं कि आखिरकार चूक कैसे हो जाती है, मोमबत्तियां जलती है। इस तरीके के हमले जब भी होते हैं तो सड़कों पर लोग आते हैं, लेकिन भूल जाते हैं और फिर से ऐसे ही कोई मासूम मारा जाता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।